जय माता दी। ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। ओम ऐं सरस्वतये नमः। ओम हन हनुमतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। ओम श्री इंद्राय नमः। ओम अष्टलक्ष्म्यै नमः। ओम स्थान देवताय नमः। ओम कुल देवताय नमः। ओम पितृदेवताय नमः। ओम सर्व पितृदेवताय नमः। ओम संपूर्ण ब्रह्मांड में उपस्थित सर्व देवताय नमः। मित्रों, बहुत दिन बाद आपको वीडियो देखने को मिल रहा है। कारण बाद में बता देंगे, फिर भी छोटा सा कारण समझ लीजिए। कुछ साधना कर रहे थे हम, अज्ञातवास एक तरह समझ लीजिए, क्योंकि अब कहाँ थे कैसे थे वो हम बाद में आपको बताएंगे। और चूँकि पहाड़ी एरिया में रहने से थोड़ी दिक्कतें रहती हैं, सर्दी जुकाम भी बना रहता है परमानेंट, और हमको कुछ ज़्यादा ही सर्दी जुकाम हो जाता है। तो पहाड़ों में रहने का मतलब यही होता है। तो दीपावली पर हम आ गए और विगत 1 सालों से हम थे, क्योंकि हमारी साधना ही कुछ ऐसी चल रही थी लंबी। तो उसमें अब पूरी हुई साधना तो हम अब आए। आने के बाद दीपावली सर पे आ गई थी, तो ये हुआ कि चलो दीपावली के लिए कुछ जो है ऐसी चीज़ें आप लोगों के लिए बता दी जाएं, जो अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपकी समस्याएं कुछ सॉल्व हो जाएंगी। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। छोटे मोटे काम करने हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं लगनी है, बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगनी है, सारे काम होते रहेंगे। अब जैसे काम ये है कि मान लेते हैं आर्थिक समस्याएं ही सबसे जटिल होती हैं, और आर्थिक होती हैं तो उससे आर्थिक से मानसिक, मानसिक से शारीरिक, फिर बीमारियां, तमाम सारी चीज़ें, समाज में स्थिति खराब होने लगती है। हाँ, कर्जा हो जाता है, तमाम इस तरह की समस्याएं होती हैं। इन सभी का समाधान करने के लिए हमने बहुत सारी वीडियो आज बना रहे हैं। छोटे छोटे उपाय मैं बता रहा हूँ, इसमें से कोई भी एक उपाय, किसी भी वीडियो को देख करके एक भी उपाय कर दीजिएगा, या कर पाइए सारे कर डालिए, कितना उत्तम होगा। तो आप इन सारे उपायों को कर लीजिए। कुछ चीज़ें, जैसे कुछ लोगों के प्रेशर था कि हमें से गुरुजी अब की दक्षिणावर्ती शंख अपने वहाँ से विमंत्रित करके दे दीजिए। कुछ लोगों का था कमल गट्टे का माला दे दीजिए, कुछ लोगों का था रुद्राक्ष माला। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, तो अब की बार व्यवस्था कर दी है, और व्यवस्था करके ये सारी चीज़ें अभिमंत्रित करवा दी जा रही हैं। लगातार 3 दिन तक पूजन पाठ होता रहेगा, मंत्र जाप होता रहेगा, अभिमंत्रित और जागृत पूरी तरह से हो जाएंगी, तो ये दिया जाएगा। अब जैसे ये देखिए दक्षिणावर्ती शंख है। हाँ, ये है, अलग अलग साइज़ की हैं। जो सबसे छोटी साइज़ है ये तो बड़ी साइज़ में हो गया। ये बड़ी साइज़, सबसे बड़ी साइज़ ये है। फ़ोटो दूर से लेने की वजह से आपको छोटा लग रहा है, लेकिन आप इसे देखें। और ये जो है एक है थोड़ा चितकबरे रंग का, बड़े में थोड़ा है मध्यम, और ये जो है एकदम छोटा है, ये चितकबरा वाला। बीच में सफ़ेद है, फिर एक छोटा चितकबरा है, फिर सफ़ेद है, फिर ये एक बड़ा वाला है। तो इस तरह से है। तो ये यहाँ पर 2-4 रखे गए हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। बाकी तो यहाँ पर मंत्रित अब कल से शुरू होगा तो वहाँ पर रखा जाएगा। हाँ, वहाँ पर 5000 ये शंख रखी जा रही हैं अलग अलग साइज़ की। तो इस तरह से रख करके और उस पर पूजन होगा। 21 ब्राह्मण उस पर बैठ करके मंत्र उच्चारण करेंगे, पूजन हम खुद करेंगे बैठ के। हाँ, तो इस तरह से होगा। तो अब इसमें यह है कि अगर मान लेते हैं आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इसको दक्षिणावर्ती शंख घर पे मंगा करके और माता लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए, और वहाँ पर चरणों में रख दीजिए उनके, इसमें जल भर के रख दीजिए। और अगर जल भर के रखे हुए हैं तो बाद में 3 दिन बाद या रोज़, जैसे कल धनलक्ष्मी त्रयोदशी है, धनतेरस है, तो उसमें पानी भर के रखिए। जब पूजा वगैरह ख़त्म हो जाए उसके बाद उसमें रखा हुआ पानी अपने घर में छिड़क दीजिए। जैसे घर में कोई बीमार है तो उसको पिलवा दीजिए, एक जैसे चरणामृत होता है। तो इस तरह से कुछ काम कर दीजिए, क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख जो होता है माता लक्ष्मी की बहन होती है। तो अब भाई बहन है तो आप समझ लीजिए बहन का क्या मतलब होता है। लोग बहन को बहुत मानते हैं, और वो तो माता है साक्षात। तो हमारे लिए यह दक्षिणावर्ती शंख भी माँ है, और माँ कभी भी बच्चे को निराश नहीं करती हैं। आपके आसपास तमाम सारी दुकानें होंगी, देख लीजिए, आपको सस्ते में मिल जाएगी, थोड़ा महंगा भी कहीं मिल सकता है। ये ले लीजिए और ऐसे पूजा वाली जगह पे रख के इस पर पूजा करिए। 3 दिन धन त्रयोदशी को रखिए, और उसके दीपावली तक इसका पूजा करते रहिए, वहाँ से हटाइएगा नहीं। और जो भी मंत्र जाप आपको आता है माता लक्ष्मी का, वह करते रहिए।
हालांकि यहाँ पर दोनों मंत्र चलेंगे एक साथ, एक तो माता का वैदिक मंत्र चलेगा और एक साबर मंत्र चलेगा। वैदिक मंत्र जो होगा वह लंबे समय तक यह कार्यरत रहेगा, जागृत रखेगा और वर्किंग में रखेगा इस दक्षिणावर्ती शंख को। और साबर मंत्र आपके पास आने के तुरंत बाद, साबर मंत्र का प्रभाव ये होता है कि बहुत तुरंत काम करता है और बहुत शीघ्रता से काम करता है। तो अस्थायित्व लक्ष्मी जैसे होता है, लक्ष्मी जी आपके घर पे अस्थाई निवास करें, और ये ना हो कि उनके आपके घर पर आवागमन होते होते, उनकी कृपा होते होते आपके सारे बिगड़े काम बनते बनते आपके पास धन आते आते पता चले 6 महीना बीत जाए। इसके लिए हमने यह उपाय कर दिया है कि इनको जागृत करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है माता लक्ष्मी का, और वो उसी मंत्र से यहाँ पर सिद्ध किया जा रहा है। अगर आप लोग इसमें से लेते हैं तो इसका जो बड़ी वाली है 2100 रुपये की है, सबसे छोटी वाली 551 रुपये की है, क्योंकि इस पर इतना खर्च आ रहा है। 21 लोगों का जो 3 दिन काम करेंगे, यहाँ पर बैठ के जाप करेंगे, तो उनका खर्चा प्लस इस वस्तु का खर्चा, क्योंकि इसमें से 10 पैसे भी हमें नहीं चाहिए और हम यूज नहीं करते, कभी भी अपने ऊपर नहीं खर्च कर सकते या हम उसका प्रयोग नहीं करते। तो जो भी है वो सभी लोगों का जोड़ करके और वो ऐसी तरह से कैलकुलेट करके लोगों ने रख दिया है। तो इसे अगर आपको ज़रूरत है, देखिए यहाँ मत समझिए कि हम शंख बेचने लगे। हाँ, हम तो भाई संत आदमी हैं तो संत हैं, दिखावा नहीं करते हैं। तो यह हम बेचने का काम नहीं कर रहे हैं, बस ये है आप ही लोगों का बहुत ज़्यादा दबाव रहा है कुछ लोगों का, और उन लोगों की वजह से, क्योंकि जहाँ पर हैं आप तो वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग, जितने लोग हमें पर्सनली जानते हैं, मिलते रहते हैं, अपनी समस्याएं आते हैं सॉल्व करने, या जो लोग हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देते हैं, उन्हीं की समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि लगभग हमने ज़्यादातर वीडियो में यही कहा है कि आपकी कोई भी समस्या है, कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, किसी भी तरह की क्यों ना हो, आप हमारे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए लिख के अपनी समस्या, अपना नाम, पता, जन्म तिथि पता हो, स्थान वगैरह क्लियर लिख दीजिए जैसे जन्म पत्री में होता है, और अपनी समस्या लिख के छोड़ दीजिए। मैं उसको देखूं ना देखूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी माता की कृपा से। जहाँ तक मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आपकी सारी समस्याएं वहाँ खाली लिख देने मात्र से सॉल्व हो जाएगी। बस इतना ही आपको करना है। तो बाकी बात हम यहाँ बता रहे थे कि अगर आपको चाहिए तो इस तरह से आप व्हाट्सएप पे अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस, पूरा पोस्टल एड्रेस वगैरह डाल करके दे देंगे तो आपके लिए यह दक्षिणावर्ती शंख यहाँ से चली जाएगी। देखिए सबसे छोटी वाली है 551 की है, दूसरी वाली है 1100 की है, तीसरी वाली सबसे बड़ी वाली जो है वो 2100 की है। यहाँ ये मत सोचिए कि 2100 वाली ही लेंगे तभी काम बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप छोटी वाली भी ले सकते हैं, दोनों ही सेम काम करेंगी, बराबर काम करेंगी। बस ये होता है छोटी वाली में अगर आपका घर बड़ा है तो पानी कम आएगा। मान लेते हैं घर में एक आध मरीज़ हैं, उन्हें भी देना है, घर में छिड़काव करना है, घर बड़ा है तो पानी कम पड़ेगा, इसलिए बड़ी वाली लोग ले लेते हैं। और कुछ लोग अपने आप का वो प्रेस्टीज इशू समझते हैं, इसलिए भी बड़ी चाहिए, उन्हें अच्छी चाहिए, हमको ये है वो है। तो इसमें से जो भी आपकी सुविधा हो, 3 रेट हैं, 3 प्राइस है इसका, 3 कैलकुलेशन आया है। एक 551 रुपये, वो 51 रुपये जो है वो प्रसाद के लिए होता है, बाकी आपका 500 रुपये लगना है। लेकिन आप 551 आपसे लिया जा रहा है ताकि जब आप यहाँ से लें तो वह प्रसाद चढ़ा के आपको दिया जाए। तो 51 रुपये आपके नाम का प्रसाद है और बाकी वही 551 हो गया। सबसे छोटी वाली जो है, उससे बड़ी वाली जो है वो 1151 की है और जो सबसे बड़ी है वो 2151 की है। तो इस तरह से है, अगर आपको वहाँ से मिल जाता है उसका पूजन पाठ कर सकते हैं। देखिए वहाँ पर सस्ता मिल जाएगा आपको, अगर आप खुद कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है, कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा पैसा खर्च करने का, क्योंकि पैसा भाई बड़ी मेहनत से आता है। लेकिन यह है कि अगर आप में दिक्कत है, आप असमर्थ हैं या कोई भी समस्या है, नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से ले लीजिए, लेकिन ले ज़रूर लीजिए, चाहे यहाँ से या वहाँ से ले करके और करिए इसको, दीपावली पे करिए। यहाँ पर तो दीपावली के बाद, दीपावली तक पूजा चलेगा, दीपावली के बाद सभी को दीपावली दूसरे दिन या तीसरे दिन पोस्ट होगा, यहाँ से 4-5 दिन में आपके घर पे पहुँच जाएगा। उसके बाद जो है आप उसका उपयोग सीधे कर दीजिए, सीधे आप पूजा वाली जगह पे उसको रखिए और आप भी वहाँ पर आरती वगैरह करिए, पूजा करिए, उसमें जल रखिए और छिड़काव घर में करिए।
पहले दिन ये करिए और लगभग रोज़ पूजा करने के बाद जल रख दिया करिए, उसमें रखिए और रोज़ पूजन करिए। 1 बूंद गंगा जल भी डाल दीजिएगा, जो भी जल है उस जल में 1 बूंद गंगा जल भी डाल दीजिएगा, 1-2 बूंद। और उसके बाद पूजा पाठ करिए, छिड़काव करिए। घर में बीमार हैं तो इसका जल पिलवा दीजिए। बस इतना ही काम करना है। माँ की बहन होने के नाते माँ भी आपके घर में रहेंगी, हमेशा रहेंगी। बहन और सहेली दोनों बात एक ही है, बहन है और सहेली भी हैं दोनों। इसलिए दक्षिणावर्ती शंख आपके लिए अत्यंत शुभकारी है। मित्रों, यहीं पर वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो इसे यहीं पर विराम दे रहे हैं। और जय माता जी। माता जी आपका कल्याण करें, आपके सारे कामों को पूरा करें, आपके मनोरथ पूरा करें। ये हमारी माता जी से आपके लिए निवेदन है।